अग्रणी संगठन क्योंकि कांग्रेस का अग्रणी संगठन यूथ कांग्रेस जो बहुत बड़ा संगठन है, उसके युवा नेता भाई आके शान से निवेदन करूंगा, आप यूथ कांग्रेस के प्रतिनिधित्व करते हैं, आप संबोधित करें यूथ कांग्रेस की ओर से। आज के कार्यक्रम के पर्यवेक्षक के रूप में पधारी बहन जी माया जी, हमारे आदरणीय विधायक महोदय श्रीमान रामकेश मीणा जी, कांग्रेस पार्टी के शहर एवं ब्लॉक के अध्यक्ष एवं यहाँ उपस्थित सभी अग्रणी संगठनों के पदाधिकारीगण एवं सभी कांग्रेस जन, मैडम कम से कम आपको बता देना चाहते हैं, आदरणीय विधायक महोदय पिछले 30 साल से गंगापुर सिटी की जनता की सेवा कर रहे हैं, तन मन धन से सर्व समाज को साथ लेकर चल रहे हैं। 2008 में भी पार्टी का टिकट सामने मांगा था, पार्टी ने टिकट नहीं दिया, लेकिन जनता ने इनको टिकट देकर विधानसभा पहुंचाया था। 2018 में 2013 से 18 तक कांग्रेस पार्टी को जिंदा आदरणीय रामकेश मीणा जी ने रखा था। यहाँ कांग्रेस के सब लोग कांग्रेस को छोड़ गए, आदरणीय रामकेश विधायक जी सड़कों पर संघर्ष करते रहे, टिकट का समय आया, पार्टी ने हमें टिकट नहीं दिया, लेकिन टिकट को देने वाली असली जनता होती है। जनता ने आदरणीय विधायक साहब को निर्दलीय के रूप में 12,000 वोटों से चुनाव कराकर विधानसभा भेजा था। इसलिए मैडम आप पर्यवेक्षक के रूप में बुलाइए, हम आपसे कहना चाहते हैं, आपको संदेश देना चाहते हैं, टिकट पार्टी देगी, पार्टी टिकट देती है, पार्टी का सम्मान करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं, पार्टी के सब मानने वाले लोग हैं। अगर पार्टी ने आदरणीय विधायक साहब को इग्नोर किया, 50,000 वोटों से चुनाव जिताकर भेजने का वादा करते हैं और चुनाव जीत कर हम कैसे आएंगे। पार्टी का टिकट उन्हें मिलना चाहिए, सारे समाज के लोग इनके साथ है, पूरी दुनिया इनके साथ है, क्योंकि इन्होंने विकास किया है। इनके कामों की अगर गिनती की जाए अपनी शाम हो जाएगी, सभा खत्म हो जाएगी, पूरी गिनती नहीं कर सकते, इतने विकास करेंगे। यही मैं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में हमारे खंडेलवाल समाज से और पूर्व नगर अध्यक्ष घनश्याम जी रावत से निवेदन करूंगा कि आप ये कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करें। आदरणीय घनश्याम जी रावत जो खंडेलवाल समाज से हैं। सम्माननीय पर्यवेक्षक महोदय, सम्माननीय हमारे लोकप्रिय विधायक रामकेश मीणा साहब, पीसीसी के सदस्य भाई मुकेश जी, अब्दुल बहाव जी, हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी भाई अब्दुल कादी जी और सभी कांग्रेस जन यहाँ पधारे हुए, मैं बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ कि आज इस कार्य के लिए हमारे यहाँ पर्यवेक्षक महोदय पधारी है। मैं निवेदन करूंगा कि भाई रामकेश जी ने, बल्कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि गंगापुर सिटी में विकास बहुत करवाया है और आगे भी इनके काफी योजना है। जैसा कि हम लोगों को जिले बनाने के लिए उन्होंने बहुत भरसक प्रयास किया और आखिर में ये कामयाब हुए। मैं इनके लिए गंगापुर सिटी की ओर से बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देता हूँ और हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप ऐसे कर्मठ और कार्यशील व्यक्ति को आप यहाँ से टिकट दें, जिससे हमारी कांग्रेस पार्टी की विजय हो। जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूँ लायंस क्लब गरमा और हाल ही में श्याम मंदिर जो गंगापुर की शान है, उनके कार्यकर्ता भाई कुमेर मेडिकल, उनसे निवेदन करूंगा आप आए और कम शब्दों में इस कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करें। कृष्ण कुमार जी गोयल, आप केमिस्ट्री जो मेडिकल एसोसिएशन उसके अध्यक्ष भी है, एक गरमा लायंस क्लब के भी इनके चलाते हैं कृष्ण कुमार जी गोयल, पार्षद भी है। परम सम्माननीय आज पधारी हुई हमारी बहन पर्यवेक्षक महोदय, सम्मानित मंच, मैं पर्यवेक्षक महोदय को बताना चाहूंगा कि गंगापुर में अगर कांग्रेस है तो रामकेश कांग्रेस है और कोई दूसरी तो है ही नहीं। आज मैं तो आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, हमारे यहाँ चुनाव आता है जब कुकुर मुकुर की तरह लोग कांग्रेस के झंडे को लेकर खड़े हो जाते हैं, लेकिन असली कांग्रेस अगर आपको
माननीय मुख्यमंत्री महोदय और कांग्रेस को जो 2 बार संजीवनी दिया वो हमारे राम के जी विधायक महोदय ने दिए, उन्हीं के कारण 2 बार परम सम्मानीय हमारे गहलोत साहब 2 बार मुख्यमंत्री बने, इनमें इनका विशेष योगदान है। साथ ही मैं पर्यवेक्षक महोदय से कहना चाहूंगा, आज गंगापुर को जिला बनाने से लेकर हमारे गंवार समाज का जो 1 रुपए का पट्टा दिलाने का इनका काम किया है, चाहे गंगापुर को जो आज धाम के रूप में गंगापुर विकसित हो रहा है। मैं तो श्याम मंदिर कमेटी का मेंबर हूं, तो श्याम मंदिर कमेटी भी इनके टिकट के लिए आपसे ऊपर तक निवेदन करती है कि आप ऊपर तक हमारे श्याम प्रेमियों की बात पहुंचाएं, हम धर्म प्रेमियों की बात पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मेरे साथी और बड़े भाई पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष और पीसीसी के हाल में इलेक्टेड जीते हुए सदस्य अब्दुल भाई जी से निवेदन करूंगा कि आप भी संबोधित करें। अब्दुल भाई साहब। सम्मानीय हमारे प्रभारी महोदय और सम्मानीय मंच, मैडम, मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि गंगापुर सिटी की जो परिस्थिति है, मैं देख रहा हूँ कि 2008 से सम्मानीय विधायक महोदय के द्वारा जो कांग्रेस जिंदा है, आज इनके कर्मों द्वारा जिंदा है। मैं आपको सच बताता हूँ, ये जो लोग भर्ती लोग आते हैं आपको भी गुमराह करेंगे, हमारे बड़े नेताओं को भी गुमराह करेंगे, इनका कोई रोल नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन आते हैं नजदीक, ये माहौल गंदा करते हैं हमारी कांग्रेस पार्टी का। ऐसे लोगों से आपको भी सतर्क रहना है और हमारे शीर्ष नेतृत्व को भी सतर्क रहने की आवश्यकता है। अगर कांग्रेस पार्टी जिंदा है गंगापुर सिटी के अंदर, तो वो सिर्फ और सिर्फ राम के सिन्हा की वजह से जिंदा है, वरना हमारा आज कोई घड़ी दौरी नहीं होता। अगर ये इलेक्शन जीत के हमारे मुख्यमंत्री के हाथ मजबूत नहीं करते तो आज हमें कोई बैठने को भी जगह नहीं दी जाती। आज बराबर ही कांग्रेस पार्टी निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि इनका विकास बोल रहा है, इनका प्यार बोल रहा है और इनका भाईचारा बोल रहा है। इनमें वो खासियत है तो आज तक किसी नेता में नहीं देखने को मिली। इतनी उम्र हमारे साथ हो गई, तो हम आपसे ये निवेदन करना चाहते हैं कि इनको ध्यान में रखते हो और जिस तरीके से कांग्रेस संगठन को मजबूत किया उस तरीके से ध्यान रखते हो। हम ये कहते हैं कि 100% मिलना चाहिए। हम ये कहते हैं श्री राम के सिन्हा को टिकट मिलेगा तो ये 50,000 कम से वोट से हारेंगे और ज्यादा से जीतेंगे। ये जिता के लाएंगे कांग्रेस पार्टी को और इतना जिताएंगे कि गंगापुर में नाम रोशन होगा और प्रदेश में नाम रोशन होगा कि कोई जीत के आया तो सबसे ज्यादा वोटों से राम की जिम्मेदारी। धन्यवाद। धन्यवाद। आओ बिरादर सर, मनोनीत पार्षद और व्यापार मंडल से जुड़े हुए भाई वीरेंद्र जी अग्रवाल से निवेदन करूंगा कि आप भी संगठन की मीटिंग को संबोधित करें। समय का अभाव है। वीरेंद्र जी अग्रवाल। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आज की इस बैठक में शिरकत कर रही बहन माया जी, गंगापुर सिटी के विकास पुरुष, सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रामकेश जी मीणा साहब, उपस्थित सभी कांग्रेस जन। बहन, सर्वप्रथम मैं नवगठित गंगापुर जिले में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक वंदन करता हूँ। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि रामकेश जी के कार्यकाल में गंगापुर शहर के जो ऐतिहासिक विकास हुए हैं वो इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे। अब इन्होंने सर्व समाज को साथ में लेकर, सबको साथ में लेकर काम किया है। लोग अब चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। पिछली बार जो लोग इनको मतदान करने से रह गए, जो आप इस बैठी गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, सभी लोग मतदान के लिए उतावले हो रहे हैं। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप रामकेश जी मीणा को टिकट देकर वहां से भेजें और चुनाव जिताकर भेजने की गंगापुर के आम आवाम की जिम्मेदारी है। जय हिंद, जय भारत। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व शहर के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय हरगोविंद जी कटारिया। आप इस कार्यकर्ता को मीटिंग को संबोधित करें। श्री हरगोविंद जी कटारिया साहब। गंगापुर सिटी के लोकप्रिय विधायक मुख्यमंत्री जी के सलाहकार रामकेश जी मीणा साहब,
हमारी विधानसभा में विधानसभा के चुनाव के लिए पर्यवेक्षक माया जी, सभी समाजों के मुखिया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, सरपंच, हमारे महासरकार, सभी संस्थाओं के अध्यक्ष, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं, माया जी, मैं बहुत पर्यवेक्षक रहा हूँ। मैं मकराना पर्यवेक्षक रहा, किशनगढ़ भी रहा हूँ और अजमेर भी रहा। मैं अगले चुनाव में जो हुआ था उसमें पर्यवेक्षक था शिकायत। मैंने बहुत पर्यवेक्षक का इंडिया लेवल में काम किया है। ऐसा कोई राज्य नहीं जिसमें मैंने ट्रेनिंग नहीं कराई हो कांग्रेस की, पूरा जीवन दिया। कांग्रेस के प्रति इतनी आस्था है कि क्या घर बर्बाद हो गया, लेकिन कांग्रेस का धर्म का झंडा लहरता है। ये हम संकल्प किए। सबको पता है रामकेश जी मीणा ने कांग्रेस चलाई, पहले भी चलाई थी, यही कांग्रेस चला है। रामकेश जी ने ऐसे ढंग से चलाई कि पहले चुनावों से 2-3 महीने पहले की यात्रा निकाली, जिसमें 6.5 लाख का तो पेट्रोल कार्यकर्ताओं को दिया था गणेश जी धाम जाने। इन्होंने एक मकान भी दे रखा जो आज 1.5 लाख रुपए 2 लाख का किराया आ सकता है बैंकों को देने में। कांग्रेस के लिए समर्पित है। कांग्रेस को खूब चलाई, कई परिस्थितियां राजनीति में उनकी छुट्टी हो जाती है, इनको टिकट नहीं मिला, कट गया इनका टिकट। तो कार्यकर्ताओं ने जो आक्रोश फैला और आम जनता ने इनको खड़ा करके चुनाव जीते। चुनाव जीतने के बाद में ये ऊपर की राजनीति है, कौन किस तरह अपनी राजनीति को चलाता है। छोटा कार्यकर्ता अपनी स्थानीय राजनीति को चलाता है। इन्होंने जो 5 साल में काम किया है, पूरे गंगापुर में एक चर्चा का विषय, जिला बनाया, सारे डिपार्टमेंट आ गए, सड़कों का लाइन लगा दी, सड़कों की, जिला अस्पताल भी आ गया और जगह कॉलेज खुल गए, बदीपुर एक कस्बा है उसमें नगर पालिका। ऐसे काम किए तो इनका जुड़ाव जनता से हो गया। कभी हिंदू मुस्लिम के कार्यकाल में लड़ाई नहीं हुई। ये भाजपा का गढ़ है। भाजपा का कार्यकर्ता यहाँ झगड़ाबाजी करके ही चुनाव जीत सकता है, उनके पास कोई रास्ता नहीं है। वो सांप्रदायिक दंगा बढ़ाते। इन्होंने सक्रिय होगी, एक चांस आया उसमें मुस्लिमों के गए, हिंदुओं के गए, तो इसको लोग सभी लोग समझ गए रामकेश जी कामयाबी वाले आदमी अच्छा। अब इस तरह की जो चुनाव की रणनीति में पहले 45 लोगों ने टिकट मांगे थे। रामकेश जी की अब जो ज्यादा जयकार हो रही है, जगह जगह जो जुलूस निकल रहे हैं, मेरे ख्याल से 10-15 आदमी टिकट मांगेंगे मेरे जैसे, और वो केवल इसलिए टिकट मांगेंगे कि पार्टी को दिखाना चाहते हैं हम जिंदे हैं और हमारा लाइसेंस रिन्यू करा रहे हैं कि हम टिकट मांग रहे हैं। सबको पता है हमको टिकट नहीं मिल रहे। कई परिस्थितियां होती है, हम सोचे ऊपर के नेताओं की लड़ाई में कोई नुकसान होगा, बड़े नेताओं में कोई लड़ाई नहीं होती। मौके से किसको फायदा मिल जाए, सब सुविधाएं, सब व्यवस्थाएं हम भी तैयारी करेंगे। जहाँ जरूरत पड़ेगी हम कहेंगे चुनाव के फैसला क्या करना चाहते हो। रामकेश जी आज की डेट में यहाँ गंगापुर में चुनाव रामकेश जी और भाई को टिकट दे दिया तो कांग्रेस का काम तो हम करते ही हैं, लेकिन पहले जैसी नहीं हो जाए, कोई फायदा नहीं है। रामकेश जी का राजा कोई टिकट को नहीं निकालेगा, ये कन्फर्म मैं कह रहा हूं। रामकेश जी को टिकट मिलना चाहिए और सब कार्यकर्ता मजबूती से पैरवी करो रामकेश जी। इनका खुद का भी अच्छा है, वहां अच्छी इनके ऊपर पहुंच है, लेकिन इनको मिल नहीं रहा। मैं ये भी कह देता हूँ, लेकिन अगर कहीं कोई जगह
पड़ेगी जरूरत कहने की, कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम राम केश जी का कोई टिकट का विरोध करेगा तो हम मर जाएंगे, उस नेताओं से कहेंगे कि आप ये कांग्रेस के साथ रहेंगे, तुमने पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो कांग्रेस के साथ रहे, अपनी बाधा आने वाले भविष्य में कांग्रेस को साथ देंगे तो टिकट दे दोगे तो ज्यादा मजबूत होगी। आज जिला बनाए 4-5 जो हमारे जो जिले में आए उनका फायदा राम केश जी ने दिलाया, तो राम केश जी की लहर हमारे जिले में ये फैल गई, उन्होंने बनाया, इन्होंने कई काम किए। इन्होंने अग्रवालों का 1 रुपये में वो दिला दिया कॉलेज का पट्टा, 1 रुपये में। अग्रवालों ने क्या बीजेपी मान लिए जाएंगे, बीजेपी में लोग समझ के अच्छे लोग कह रहे हैं 1 रुपये में पट्टा दिया। जैनों के इन्होंने जो जमीन है उसमें बरकोटा घटा देके कर दिया। इन्होंने मुस्लिमों के लिए पूरी जो अब सड़कें आई है, क्या मुस्लिम बेचारे जीवन में सोच नहीं सकते, वहां ऐसी सड़कें बन रही है जो 50 साल नहीं जाएगी, और अभी 10 करोड़ की आ रही है, उसमें मुस्लिमों को सब जातियों को लिया है, अब 10 करोड़ की बनने वाली है। तो इनका विकास और पहले कुछ बात होगी, हमने तो देखा राम केश जी का जो व्यवहार इस समय है वो आम जन के साथ है, न कुछ जातिवाद है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आ रहे हैं, पूरी बिल्डिंग भरी रहती है, लोगों की सुन रहे, अफसरों को जांच बना रहे, काम करवा रहे। इसलिए मेरी तो ये दोनों हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष है मीटिंग लेकर प्रस्ताव दे दो, हमें स्वीकार नहीं, फालतू फंड की कोई बीमारी, राम केश जी को टिकट दो, स्पष्ट भेजो उसमें क्या, अगर वो बदलेंगे टिकट को और बदलने की तो उम्मीद मतलब सब समझ गए। बड़े नेता ये जानते हैं जो काम का है हमारी कांग्रेस में जीत सकता है, कभी बड़े नेताओं के दिमाग में खराबी नहीं आती है, वो तो यही चाहते हैं क्या वो आपस में लड़ो, लेकिन वो चाहते हैं कांग्रेस का ही जीत जाएगा, वो हमारी झोली में आके बैठेगा। और राम केश जी हमेशा जब भी जीते इसलिए तो ये हमेशा कांग्रेस के साथ रहे, ये भी तो इतिहास बनाया है उन्होंने। तो ये बताते एक आदमी मजबूत जिसको टिकट ही नहीं दे जब भी कांग्रेस चला रहे हैं, और जिनको टिकट दे दोगे तो वो जीतेगा तो और भी ज्यादा धक्का लगेगा, टिकट जिनको मिलेगा तो उसकी लहर अन्य जगह फैलेगी, कार्यकर्ता जाएंगे वहां भी जाएंगे और वो ये सोचेंगे राम केश जी को टिकट मिल गया, इसकी खुशी 4 जगह 5 जगह फैलेगी, मालोपुर में फैलेगी, आपके जो है करौली में फैलेगी, आपके खंडार में भवन में सब में आपको मिलेगा, एक आदमी को टिकट देंगे। राम केश जी के साथ ही अपन तो खुला खेल करते, अपन तो राम केश जी के साथ ही रहेंगे, टिकट दिलाने में हम में जितनी हम में दम है और जितनी वकालत कर सकते हैं, जितनी बुद्धि है वो हर जगह पहुंचा देंगे, ये हमारा वादा है घर में। बाकी माया जी माया फैला दो, अगर ये आप देखना चाहती है या भीड़ हो तो भीड़ हमारी माया जी का स्टेटस इतना है दुनिया देखती है आपको, ये तो अलग ही अजीब लग रही है, तो हम तो भीड़ नहीं करते थे, हमको भीड़ की जरूरत नहीं है। राम केश जी के तो रैलियां निकली है, राम केश जी का हर क्षेत्र में जुलूस निकला है, क्या वो कल्याण जी का मेला हो, क्या वो खाटू श्याम जी की व्यवस्था हो, क्या वो कांग्रेसी का कोई सम्मेलन हो, क्या हिंदुओं के काम हो, क्या मुसलमान के काम हो, राम केश जी का हर जगह रेला निकला है, आपने देखा है, ताजा है, कल परसों की कोई नई नहीं। इसलिए हमारा निवेदन खुला खेल है, राम केश जी को टिकट दोगे तो पार्टी को 110% दान मिलेगा, और कैंडी करिए, अब ये तो मैं कह नहीं सकता कि वो इनका टिकट कट रहा है, कभी दिमाग से निकालते नहीं, और जहाँ गड़बड़ होगी तो आप से बैठा, हम सब जाएंगे, सब भाई आए, तो ये ताकतवर लोग भी तो है, इसलिए राम और कोई नाराजगी हो तो आप जुड़ के देख लो, राम केश जी से बढ़िया आदमी, इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं मिलेगा, कोई नाराज भी हो सकता है, तो वो मिलकर देख ले, अपना काम करो आने वाले, और हमको तो राजनीति के कम इंटरेस्ट हो गया, आप तक लोग भेजे, आपसे निवेदन है सब कार्यकर्ता मिलकर इनको टिकट दिलाओ, कोई नाराज है तो वो इनसे मिल रहे, ये मिल लेंगे, इनके पास बहुत समय अभी, इसलिए मैं तो इतना ही कहूंगा कि यहाँ का टिकट आसानी से निकालने के लिए पार्टी के बड़े नेताओं को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी बड़े नेता को नहीं बुलाना पड़ेगा, उनके तो अभी चाहे हरा राम केश जी की प्रदेश अभी हरा खड़ी करो, उनको पता है राम केश जी ने
मंदिर बढ़ गया और वहाँ मुस्लिमों के इतने वोट है, उनके एसटी के इतने वोट है, ये समीकरण हो गए, महिलाओं के इतने वोट है। तो ये अमित शाह जैसा आदमी अगर कोई गंगापुर में आ रहा हो और वो पहले ही आ रहा हो तो हार को मान लीजिए उन्होंने वो तैयारी कर रहे किसी रास्ते में राम केस को टिकट नहीं मिले, अगर राम केस को टिकट नहीं मिलेगा तो फिर हम ताकत में आएंगे। तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो लोग कैंडिडेट भी खड़ा करेंगे, मुसलमान को खड़ा करेंगे, हम 2000 वोट निकाले, एसटी को खड़ा करेंगे 1000 वोट निकाले, किसी और किसी को करेंगे। तो वो तो रणनीति उनके पास में था, नोटबंदी में सब पार्टियां मिल उन लोगों ने, पार्टियों के पास तो बढ़ने भी नहीं है, तो वो लोग मिलकर योजनाएं बना रहे हैं कि गंगापुर की सीट कैसे बढ़े। पूरा हाई कमान भाजपा का मान चुका है कि राम केस को कोई नहीं हरा सकता है, इसलिए उनके गृह मंत्री सहकारिता के मंत्री में रूप आ रहे, मंत्री के रूप में आ रहे और वो इतना धन दे के जा रहे हैं घर घर में किसान को, इतना धन दे देंगे ये लमक रहा है और लेना देना कुछ नहीं है, केवल इसलिए राम केस को रोकना है। इसलिए हमारा निवेदन है अच्छी रिपोर्ट देना, रिपोर्ट है दिन देना। जय हिंद जय भारत। धन्यवाद कटारिया जी। अगले वक्ता के रूप में हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और वकीलों में पीपी रहे मोहम्मद अजीब पीपी साहब से निवेदन करूंगा कि कम शब्दों में, क्योंकि माननीय मैडम का निवेदन है, उनको आगे भी कहीं जाना है, कम शब्दों में अपनी बात रखें। आदरणीय पीपी साहब। अरब के इस मंच पर इंसान से मिलता है, यहाँ राम मिलता है, रहमान मिलता है। यहाँ न कोई हिंदू है न मुस्लिम, सिख ईसाई, यही वो मंच है जिस पर हिंदुस्तान मिलता है। सबसे पहले मैं हमारे उपस्थित समस्त कांग्रेस जन की ओर से हमारी पर्यवेक्षिका जो हमारे बीच में विराजमान है माया जी, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माया जी, क्योंकि आप आज इस गंगापुर शहर में पर्यवेक्षक के रूप में विराजमान है, यूं तो चुनाव के दौरान कुकुर मुक्तों की तरह उम्मीदवार निकलते हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास करा दूं कि यहाँ के मात्र और एक्सक्लूसिव नेता जो कांग्रेसी हैं वो रामदेव जी नहीं आए। चूंकि मैं वकील हूँ, रोजाना हमारे पास हमारी अदालत में विभिन्न प्रकार के विभिन्न तत्वों के विभिन्न जातीय समाजों के लोग आते जाते रहते हैं। सबकी जबान पर सिर्फ एक ही शब्द है, चाहे वो विरोधी के हो, यहाँ तक कि चाहे वो बीजेपी के हो, वो है रामकेश जी मीणा, जिनका नाम गंगापुर के इतिहास में 16 अक्षरों में इस बाबत लिखा जा चुका है कि आपने इस गंगापुर को उस मकाम पर पहुंचा है जो अब गंगापुर नहीं बाकी जिला गंगापुर से भी कह जाता है। एक बात और है, मैं आपको ये भी बताता चालू कि समाज के प्रत्येक तबका, चाहे वो हमारे ब्राह्मण भाई अग्रवाल भाई क्यों न हो, सबका एकजुट और एक तरीके से आपका साथ है। आपने वो बेमिसाल काम किया है कि हमारे अग्रवाल कन्या महाविद्यालय जो हमारे जो कॉलेज है अग्रवालों के, आपने निःशुल्क पढ़ता दिलवाया और सबसे बड़ी बात, आपने एक कदम बढ़कर शाहीन स्कूल, जो मैं कहूँ स्कूल तो सभी का है, 22 साल में आपने निःशुल्क पढ़ता दिलवाया। एक खुशखबरी और है माया जी, मैं आपको ये भी बताना चलूं, गंगापुर नगर परिषद में 60 वार्ड है, 13 वार्ड जहां पर अल्पसंख्यक तादाद में आपने आजादी के बाद प्रथम एमएलए है जहां 90 सड़कें बन रही है, सड़कों का जाम बिछा हुआ,
पहले हमारे क्षेत्र में अक्सर महिलाएं सर पर मटकी लेकर ऐसे कोर्ट में वाटर वर्क्स में घरे पहुंचती थी, लेकिन आपने चंबल परियोजना का पानी इस गंगापुर में लाकर अब वो समस्या खत्म हो गई। पहले जो अखबार की सुर्खियां जो बनती थी पानी पेयजल की समस्या, रामदेव जी ने बिल्कुल खत्म कर दी। समाज का प्रत्येक तबका, समाज का प्रत्येक वर्ग अब रामदेव जी के साथ है, बिल्कुल स्वच्छंद होकर। और मात्र और एकमात्र एक्सक्लूसिव जो हमारे नेता हैं, विधायक है, और मैं दावे से कह सकता हूं, मैं 1000 रुपये खाली स्टाम्प पर मैं हस्ताक्षर दे सकता हूं कि रामकेश जी इस क्षेत्र में, गंगापुर परिक्षेत्र में जीतेंगे, 100% जीतेंगे और विधायक से जीतेंगे। धन्यवाद। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा भाई बिरजलाल जी मीना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य, आपकी कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करें। बिरजलाल जी मीना। आज की इस मीटिंग में उपस्थित हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव मैडम माया स्वानका जी एवं कांग्रेस के दोनों ब्लॉक अध्यक्ष साहबान, पीसीसी के हमारे मेंबर और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ और मंचासीन नेतागण, साथियों, इस समय पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव है और जिस तरह से राजस्थान की विधानसभा में हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने और राजस्थान की सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए, उनके बल पर उनको चुनावी रण में जाना है। साथियों, बात मैं टिकट की करूं, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, चाहे कोई किसी के लिए कहे, अपनी अपनी दावेदारी है। आज टिकट मांगने का बायोडाटा मैं भी यहाँ देने के लिए ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में उपस्थित हुआ हूँ, पर मैं ईमान धर्म से आप सबको और मैं भी खुद ये शपथ लेता हूँ, आप भी शपथ लें कि जिस भाई को टिकट मिलेगा उसी के साथ सारे कांग्रेस के लोग। मैं व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता, पर हम कांग्रेसी है और कांग्रेसी परिवार में एक साथ बैठे हैं, तो मैं सिर्फ कांग्रेस की बात करूंगा कि जो लोग कांग्रेस के हैं वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहते हैं और कांग्रेस की एनी कंडीशन, किसी भी कीमत पे हमारी भारत सरकार ने जो यूपीए की जो गवर्नमेंट फर्स्ट 2 में काम किए, ये आने वाले अमित शाह को तो आप 25 तारीख को 24 को बता दीजिए कि आपने क्या किया, हमारी यूपीए की गवर्नमेंट ने क्या किया था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ऐतिहासिक काम किए और मैं इस मौके पर आप समस्त कांग्रेसियों की ओर से राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारा गंगापुर सिटी को जिला बनाया। आप सब कांग्रेसियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पुरजोर तरीके से ये मांग रखी कि हमारा शहर जिला बने। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मेरी बात ये कहना चाहता हूँ कि अपन सब कांग्रेस के लोग हैं, किसी से कोई का मतभेद हो सकता है, मनभेद हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के अंदर मतभेद नहीं है, मनभेद अलग चीज है। तो साथियों, किसी को भी टिकट मिले कांग्रेस के साथ रहना है, हर कीमत पे कांग्रेस को जिताना है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार और युवाओं की बात करती है। इसलिए कांग्रेस को जिताकर राजस्थान की विधानसभा में हमारे कैंडिडेट को भेजना है और पुनः राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। अगले वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नगर परिषद के प्रतिपक्ष के नेता और युवा नेता भाई आकिब, आप आए और इस कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करें। आदरणीय पर्यवेक्षक महोदय, मेरा तो यही निवेदन है, टिकट के हकदार हमारे विधायक महोदय हैं, इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पिछली बार राजेश अग्रवाल को टिकट मिल गया, वो टिकट चुनाव लड़ लिए और उसके बाद विदेश चले गए, कोई कार्यकर्ताओं का ध्यान नहीं। हमारे विधायक महोदय ने गंगापुर में 20 साल से कांग्रेस को जिंदा रख रखी है, पूरे कार्यकर्ताओं का ध्यान रखते हैं, सर्व समाज का काम करते हैं, सारी समाजों को साथ लेकर काम करते हैं। इसलिए आपसे मेरा विशेष निवेदन है, टिकट के हकदार हमारे विधायक महोदय। धन्यवाद।
बहन जी, ये जो कार्यकर्ताओं की मैं 1 मिनट का समय निकल के आया है, वो कुल मिला के बात ये है 2008 में माननीय विधायक जी बसपा से चुनाव जीते, 2009 में हमारी अशोक गहलोत सरकार को इन्होंने सबने समर्थन दिया, तभी से 2009 से लेकर आज 2023 तक माननीय विधायक जी ने अपना निज निवास जिसका 3 फ्लोर है, 1 फ्लोर कांग्रेस कार्यालय के नाम सुपुर्द कर रखा है। उसका किराया करीब 1 लाख रुपए का आता, अगर एक बैंक वाला आया था, मगर कांग्रेस कार्यकर्ता के समर्पित कर रखा है। ऐसे और कार्यकर्ताओं की पहचान और कार्यकर्ताओं को माननीय विधायक जी के सब कार्यकर्ताओं की भावना है। एक बार हमारे संगठन ने, क्योंकि मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ पार्टी का, मैं बहुत पुराना वर्कर हूँ, मैं 97 से काम कर रहा हूँ उस कांग्रेस में। एक बार हमारी पार्टी ने गलती करी 2013 के चुनाव में, मैं आपको 2 बारी कहानी सुना रहा हूँ। हमारे साथ कांग्रेसी सर, ये भावना ही कांग्रेसियों की असली और नकली कांग्रेस की पहचान करेगी। मैं पीसीसी का सदस्य हूँ, ये मैं दरपट्टे दिखाने वाले कार्यकर्ता हूँ, ये पार्टी का सम्मान करता हूँ, मगर कार्यकर्ता तो असली और नकली की पहचान हुई गंगापुर में। हमने कुछ नहीं किया, गंगापुर की आम जनता ने माननीय विधायक जी को असली कांग्रेस के रूप में निर्दलीय चुनाव जिताया। गंगापुर पहले व्यक्ति है सरकार के निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद भी सबसे पहले माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सिविल लाइन बंगले पे गए थे कि हमारी कांग्रेस के पार्टी का मुख्यमंत्री बनना चाहिए, अशोक गहलोत साहब मुख्यमंत्री बनना चाहिए। पहले जगह ये तो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है। इनकी पुत्र वधू जिला प्रमुख रही थी गंगापुर में, विनीता मीणा सवाई माधोपुर में 5 साल पार्टी के लिए समर्पित भाव से तन मन धन की तो ऐसी कृपा, लक्ष्मी की कृपा है। ऐसे विधायक जी को आप इग्नोर नहीं करें, पार्टी इग्नोर नहीं करें, कार्यकर्ता की भावनाओं को सुने, कार्यकर्ता की भावनाओं को पीसीसी एआईसीसी में जोर शोर से आप रखोगे तो आपका भी मान सम्मान बहुत तगड़ा बनेगा, क्योंकि आप कार्यकर्ताओं की भावना को पहुंचा रहे हैं। इसलिए हमारा कुल मिला ये मीटिंग का सार है कि आप कार्यकर्ताओं की भावना को माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महोदय को आप अपनी भावना पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित करूंगा विधायक श्री राम के देवीना जो सबके जन हित के सब समाजों के मसीहा है, आप आए और कार्यकर्ता मीटिंग को संबोधित करें। कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, बहन मायावती जी जिंदाबाद, कांग्रेस जी जिंदाबाद, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी से पर्यवेक्षक के रूप में पधारी श्रीमती माया सुवारिका जी, सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से, सब कांग्रेस जनों की तरफ से मैं माया जी जो यहाँ पहली बार हमारे गंगापुर में पधारी है, सब कांग्रेस जनों की तरफ से उनका हृदय से उनका धन्यवाद। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बिहार के अध्यक्ष छोटेलाल व्यास जी, हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नवीन भाई, हमारे पीसीसी के सदस्य अब्दुल बहार जी, पीसीसी सदस्य मुकेश शर्मा जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अनवर काजी जी, मिठालाल बोहरा जी, देसी के सरपंच साहब, हरि कैंटर साहब, वेद मंगल जी, राकेश खान, रविकांत मिश्रा जी, हमारे सैनी साहब, अब्दुल बहार जी, ब्रजलाल जी, रुपेंद्र बाबू जी और आकिब साहब, हारून पठान जी, अमर सिंह जी सरपंच साहब, कृष्ण कुमार गोयल साहब, मुजाहिद भाई, हमारे बहुत वरिष्ठ नेता राम साहब जी सैनी साहब, घनश्याम जी रावत जी, हमारे सरबुद्दी जी पीटी साहब और पीटी साहब,
सभी उपस्थित हमारे सम्मानीय कांग्रेस जन, आज बहन माया जी अभी यहाँ आई है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मन बटोरने के लिए, और पीसीसी का हमारा जो निर्देश है कि कार्यकर्ताओं के बीच में जाकर के और उनकी भावनाओं को जाने, कौन क्षेत्र में कमजोर है, कौन किस क्षेत्र में एक स्थिति है, टिकट मांगने, बायोडेटा लेने, उनकी बात सुनने, ये सब हमारे पार्टी के जो लगातार चलने वाले कार्यक्रम हैं। लेकिन इन सब के बारे में मैं कह सकता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने अभी हमारी जो मुख्य विपक्षी पार्टी है बीजेपी, उससे हम लोगों ने बहुत बढ़त ले ली है। आज बीजेपी में पूरी तरीके से वितराग नजर आ रहा है, एक दूसरे की वो अभी चुनाव के मामले में अपना कोई गणित नहीं बिठा पाए हैं, और कांग्रेस पार्टी हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी रूपरेखा तैयार करके और चुनावों की तैयारी कर ली है। और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष डोटासरा जी के नेतृत्व में सभी हमारे पीसीसी के हमारे पदाधिकारी जगह जगह जा रहे हैं और कार्यकर्ताओं का मन टटोल रहे हैं, उनका मनोबल बढ़ा रहे हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में माया जी यहाँ आई है, आप लोगों की भी भावना उन्होंने देखी, और लोगों से भी हमारे जो कांग्रेस के यहाँ शहर के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे, यहाँ मिल लेंगे, टेलीफोन पे संपर्क कर लेंगे, संपर्क करके उसका जुड़ाव भी देखेंगे, बातचीत भी करेंगे, जिले में भी जाएंगे। ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई आज ही खत्म हो जाएगी। और मेरे से ज्यादा तो आप सब लोग जानते हैं, आप बहुत वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, आदरणीय हमारे हरगोविंद जी कटारिया, जिन्होंने हर क्षेत्र में हर पद पे काम किया है, कांग्रेस सेवा दल में बहुत लंबे समय तक रहे। पीसीसी ने भी बहुत उनको टूटी दी काम किया, प्रभारी रहे, दूसरे क्षेत्रों में जाकर काम किया। अंबार अली काजी जी हमारे पीसीसी के बहुत लंबे समय से उपाध्यक्ष हैं, रावत साहब है, बहुत सारे लोग यहाँ तमाम जो सब वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं। कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है, और इस परिवार में मैं तो बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीता था, और बहुजन समाज पार्टी से चुनाव जीत करके इस परिवार में शामिल हुआ। तो शुरू से हम लोग तो कांग्रेस विचारधारा के लोग थे, लेकिन पार्टी की कभी कभी जो है, जब टिकट का आंदोलन होता है उस समय जो फीडबैक जाता है, वो फीडबैक समझ लीजिए या ग्राउंड की जो रियलिटी है वो उनके वहां तक पहुंच नहीं पाती है, क्या वजह है, वो टिकट इधर हो जाता है। 2008 में बीएसपी से चुनाव जीते, लेकिन जैसे ही सरकार को जरूरत पड़ी, हमने पूरा हमारा तान बान धन लगा करके और पूरे 5 साल तक अशोक गहलोत सरकार को बढ़ते थे, और हमने उम्मीद लगाई कि 2013 में हमको मिलेगा। 2013 में स्थिति बहुत खराब हो गई, और विशेष रूप से हमारे यहाँ इस बेल्ट में कांग्रेस की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हमारे लोगों में से कई लोगों ने जो है पर्चा दाखिल कर दिया, वो हरा दिया पार्टी को। हमने पंचायत का चुनाव लड़ा, मेरी बहू जिला प्रमुख रही पूरे 5 साल में। पूरे 5 साल तक मैंने खुद ने कांग्रेस की सेवा की। जिले में पूरी कमान हमारे हाथ में थी। हमने 6 में से 4 हमारे प्रधान बनाए, कांग्रेस से 4 प्रधान बनाए गए। मेरी बहू को जिला प्रमुख बनाया और पूरे 5 साल तक काम करते रहे। अब उम्मीद ये थी कि
ऐसे कठिन समय में मैं काम किया तो हमको टिकट मिलेगा 2018 में मेरे को दी थी। मेरी बहू ने कांग्रेस पार्टी के का काम किया 5 साल। मेरा बेटा धीरज मीणा जो दूध का हमारे लोकसभा का अध्यक्ष रहा है और प्रदेश का महासचिव रहा है और राष्ट्रीय सचिव राहुल गांधी की टीम में 3 साल तक 3.5 साल तक काम किया, लेकिन कई वजह रही उसकी, मैं उस परिपेक्ष में नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन आपसी हिसाब के कारण वो टिकट कट गया। अब मैं तो फिर भी ये उम्मीद ही करता रहा टिकट कटने के बाद में भी जिसको टिकट मिला है, हमारे राजेश भाई को टिकट मिला, दुर्गा प्रसाद जी अग्रवाल जिनको हमारे पहले मुबारक मिले हैं, उनके लड़के को टिकट दिया था। हमने 2-3 दिन तक हमारे समाज कार्यकर्ता कांग्रेस से जितने थे, हम इस उम्मीद में बैठे थे कोई टिकट मिल गया तो अब तो दुर्गा जी हमको संपर्क करेंगे, भाई टिकट मिल गया, अब तो आप हमारे साथ आओ। हमने 3-4 दिन तक इंतजार किया, अब पता नहीं किसने बैठा दिया कैसा मान जाओगे तो कोई आपसे जो है गाली गलौज कर देंगे, तुमको जो है अपमानित कर देंगे, पता नहीं क्या कह दिया। वो आए नहीं और नहीं आए या हमको मजबूरी में कार्यकर्ताओं को जोश आ गया और उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ा दिया, निर्दलीय चुनाव लड़ाया, पूरा जनता का आशीर्वाद हो गया, सब बीजेपी सब बस हो गए और निर्दलीय जीत कर गए। फिर वही कांग्रेस के पलड़े फिर अशोक जी गहलोत साहब को चीफ मिनिस्टर बना करके पूरे 5 साल हमने तो बहुत दुख पाए मैडम। 1.5 महीने तक घरों को छोड़ करके और होटलों पड़े सरकार को बचे कोई तरीके से चल जाए, कोई तरीके से चल गई। पूरा 5 साल निकल गया और आज उसी का नतीजा है। जो हमने सब्र किया, जो हमने हिम्मत रखी, जो हमने एक सेक्रीफाइस किया, उसका परिणाम है कि आज हमारे 74 साल बाद 49 में गंगापुर को मैम हमको सवाई माधोपुर में लगाया था। 49 सवाई माधोपुर जिला हमारे लोगों की उस समय भी मांग थी, क्योंकि गंगापुर सेंट्रल प्लेस केंद्र बिंदु है, यहाँ सब क्षेत्र को मिला करके गंगापुर जिला बनने की स्थिति में था 49 में, लेकिन किसी कारण से वो सवाई माधोपुर जो है उस समय जिला बन गया, क्योंकि रियासतों का विलीनीकरण हुआ था। सवाई माधोपुर जो हमारे जयपुर दरबार थे उनके नाम पे, तो वो एक इन्फ्लुएंस था, सवाई माधोपुर जिला बन गया। उसके बाद में 97 में फिर करौली जिला बना दिया और अभी जो स्थिति हो गई जो है लालसोट की चर्चा चल गई, सब लालसोट जिला बने। तो हमने देख लिया कि इससे तो अगर गंगापुर अब भी जिला नहीं बने तो फिर इससे एमएलए रहना बेकार, मरना अच्छा है। 97 में करौली कोई जिला एक तरफ है उसके हमारे बिल्कुल साइड, ऐसे ही साइड में सवाई माधोपुर, ऐसे ही भरतपुर में हमको वहां संभाग में लगा रखा। मतलब हमारी जो है फुटबॉल बढ़ाती गंगापुर वालों, और मैंने तय कर रखा कि आप कोई फुटबॉल नहीं बढ़ने दूंगा, चाहे कोई भी सरकार, चाहे कांग्रेस की है, चाहे कोई बीजेपी की है, चाहे कोई किसी की है, हम हारे या जीते, लेकिन गंगापुर के लोगों के साथ आप कोई अन्याय हम लोग बर्दाश्त नहीं। हमें संभाग के लिए अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा कि संभाग यहाँ बनाओ, केंद्र में भरतपुर में आप कहाँ दब के खाएंगे 200 किलोमीटर। ये कई ऐसी गलतियां हो रही थी जिसको अभी हमको न्याय मिला है। आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी अशोक गहलोत साहब, जो राजस्थान के गांधी के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने हमारे साथ ये न्याय किया, हमारे गंगापुर के लोगों की
74 साल बाद में हमको ये दिन देखने को मिला गंगापुर जिला परिषद कई चीजें ये हमने सब्र किया, सैक्रिफाइस किया, हिम्मत रखी, तो आज हमारे विकास के एक दरवाजे खुले, एक के बाद एक विकास होता है, एक के बाद एक नई योजनाएं आ गई। और अब जिला बनने के बाद तो लाइन लग रही है, जिन्हें एक एक ऑफिस को मांगने के लिए हमें 10-10 साल संघर्ष किया। आपको पता है पीएचडी का एक्शन लगवाने के लिए, अपने बिजली का एक्शन लगवाने के लिए पूरे 5 साल संघर्ष किया, तब जाके एक्शन ऑफिस जुड़ा करना पड़ा। और आज बीएलओ डिस्ट्रिक्ट लेवल के सारे ऑफिसर्स का परिश्रम करना होगा। तो तेजी से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं विकास के मामले में, लेकिन ये तभी संभव हुआ जब राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने जनता के हित में फैसले किए। आज जितनी भी योजनाएं चल रही है, अब बीजेपी वाले ऐसे दर्द जवान से बोलते हैं, अंदर बाहर तो बोल नहीं सकते, बाहर बोलेंगे नहीं, लेकिन अंदर अंदर बोल रहे हैं। मैं उनको एक बात पूछना चाहता हूँ, जो अशोक गहलोत का विरोध कर रहे हैं, उनको सबसे पहले जो सरकार की रियायती योजना है उनको छोड़नी चाहिए। 100 यूनिट बिजली का उपभोग जो गरीबों को मिल रहा है, बीजेपी वाले उसका विरोध करें, उसको छोड़े तो सही। बीजेपी फूड पैकेट का जो कार्यक्रम है उसको छोड़, 500 रुपए में जो सिलेंडर मिल रहा है उसको छोड़, अभी मोबाइल मिल रहा है महिलाओं को, उसको जरा छोड़े तो सही, सेक्रीफाइस तो करें, नहीं कर रहे हैं। और फिर कांग्रेस सरकार की उसकी बुराई करते हैं। तो कांग्रेस सरकार की बुराई करे कोई बात नहीं है, लेकिन कांग्रेस सरकार की जो नीतियां, जो लाभ है, जो लोगों को जो है आगे बढ़ाने का काम करिए, उसका गुणगान तो करे कम से कम, लेकिन वो नहीं करके और माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। वो माहौल जनता आप जो है खराब नहीं होने देगी। गंगापुर में मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि हमारे न केवल गंगापुर, हमारे पूरे जिले में अभी सरकार की नीतियों के कारण, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के उनके आशीर्वाद के कारण पूर्वी राजस्थान में अभी हमारे जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई है, और विशेष रूप से हमारे ERCP के मुद्दे को उन्होंने हाथ में लिया है, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को, उसमें केंद्र अलग लगा है। भारत सरकार ने उसमें उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करना तो दूर, उसको अभी रोकने के लिए बार बार लेटर लेकर, और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि अगर तुम राज्य परियोजना घोषित नहीं भी करोगे तब भी स्टेट अपने संसाधन से इस परियोजना को पूरा करके रहे। और 14,000 करोड़ रुपए ERCP में मुख्यमंत्री जी ने दिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि पूर्वी राजस्थान में अभी बहुत अच्छी स्थिति है। सवाई माधोपुर में हमारी 4 सीटों पर बहुत मजबूत स्थिति है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपको जो भी आपको फीडबैक मिले आप अपनी रिपोर्ट में जो आपको उचित लगे आप और भी कार्यकर्ताओं से आप बात करो। और टिकट मांगने का जहां तक सवाल है, देखो मैं तो ये कह सकता हूँ टिकट मेरे ये कटारिया जी मेरे साथ नहीं गए 2013 में, मेरी गाड़ी में गए, भरतपुर गए थे और इन्होंने टिकट मांगा मेरे सामने, इन्होंने किया, मैंने 14 आदमियों ने अपने टिकट के लिए जो है आवेदन किया, एक ही गाड़ी में गए, 14 लोगों ने टिकट दी और लास्ट में 13 लोगों ने ये कह दिया कि हम 13 में से किसी को दे दो, रामदेव जी को टिकट कर दो। ये 13 एक हो गए। आवेदन आए थे 28 है, 14 तो मेरे साथ थे। तो टिकट जो है, टिकट मांगना हर कार्यकर्ता का उसकी इच्छा रहती है, वो अपना आवेदन भी करेगा, बात भी कहेगा, आप सबकी बात सुनो और जो आपको उचित लगे वो आप करो।
टिकट की बात टिकट तक है, आगे हम लोग सब मिल करके कांग्रेस को जिता करके भेजेंगे। हम सब एकजुट होंगे और ये जो बीजेपी के लोग हैं अभी आ रहे हैं अमित शाह जी 26 तारीख को शुक्र 26 तारीख, हम उनसे मांग करेंगे ईआरसीबी की मांग करेंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें और राष्ट्रीय परियोजना हमारे एमपी जो है उनसे भी मैं आप इस मीटिंग के माध्यम से कहना चाहता हूं, क्यों नहीं हमारी पैरवी कर रहे हैं। वो लोग जो वोट देकर के हमने जिताया यहाँ से, टॉक सवाई माधोपुर से जिताया, करौली धौलपुर से जिताया, राजौरिया जी नहीं बोल रहे हैं, सुखबीर जौनपुरिया नहीं बोल रहे हैं, वोट हमने दिया और मध्य प्रदेश की पैरवी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से एनओसी लाओ, किस बात की एनओसी लाए, 2005 में मिल गई एनओसी। तो ये सारी चीजें हम अमित शाह जी के सामने उठाएंगे। हम सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा होकर के और अमित शाह को बहुत बड़ी तादाद में ज्ञापन देंगे और उनको बात करेंगे। किसानों के इस दशा में पहुंचाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो भाजपा है। 3 काले कानून लेकर के वो लोग आए, आज भी पार्लियामेंट में उनको जो है खत्म नहीं किया जा रहा है और हम किसानों को बैठाने के लिए किसान सम्मेलन कर रहे हैं। 13 जिलों के किसानों के हलक पे अगर कोई छुरी चलाने का काम कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है और किसान पूरे 13 जिलों के किसान उसका उस दिन जो है विरोध करेंगे 26 तारीख को और उनको मजबूर करेंगे कि हमारे राष्ट्रीय परियोजना की जो मांग है राजस्थान की उसको लागू किया जाए। ज्ञापन भी देंगे, धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हम जितना कर सकते हैं भाजपा को जितना मजबूर कर सकते हैं उतना करेंगे, एमपी को करेंगे और अमित शाह साहब को करेंगे। मैं आप लोगों को यही आश्वस्त करूंगा, ये भी आप 26 तारीख को एकजुट रहना, हम सब लोग इस कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे। बहन सुवर्णा जी जो आई है उनका पुनः गंगापुर की जनता की तरफ से, गंगापुर के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत हृदय से बहुत बहुत स्वागत है, सम्मान है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद माननीय विधायक महोदय। अब हमारे जिला प्रभारी जिला पर्यवेक्षक महोदय बोले, उनसे पहले उनका निर्देश है आप पार्टी के सिंबल का टिकट चाहने वाले जो भी अपना बायोडाटा आप पहले ही बोल रहे उसके बाद में आप अपना दे सकते हैं। जो भी पार्टी सिंबल का टिकट चाहने वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। मैं आप सब कार्यकर्ताओं की ओर से हमारे जिले की प्रभारी और हमारी बड़ी बहन कांग्रेस की वरिष्ठ नेता माया जी स्वागता से निवेदन करूंगा, आप कार्यकर्ताओं को इस मीटिंग को संबोधित करें, हमें सुझाव दें और कांग्रेस पार्टी को और हम किस तरह मजबूती प्रदान कर सकते हैं आप अपने दिशा निर्देश करेंगे। बहन माया जी शुभारंभ। आदरणीय एमएलए साहब, पीसीसी सेक्रेटरी प्रहलाद जी और पीसीसी सदस्य अब्दुल जी, ब्लॉक अध्यक्ष नवीन खान जी और ब्लॉक अध्यक्ष तुलसीराम जी, छोटेलाल हमारे सम्मानित सभी वरिष्ठ कांग्रेस जन और युवा के अध्यक्ष और सभी समाज से पधारे हमारे नागरिकगण, आज मुझे ये अवसर मिला विधानसभा प्रभारी के रूप में कि गंगापुर जाकर हम सब आपके बीच में आए और आज की मीटिंग वैसे मैं पहले आना चाहती थी पर कोई बात नहीं, आज अवसर मिला कि आज जो भी हमारा कांग्रेस का सिपाही है और जो एमएलए की दावेदारी कर रहा है वो अपना बायोडेटा दे सकता है, 1 to 1 अपनी बात रख सकता है। और अभी अभी मेरे सभी वक्ताओं से मैंने जो सुना
MLA साहब आदरणीय जो हमारे CM सलाहकार भी हैं, आपने बताया आप कांग्रेस के साथ चले और कांग्रेस के झंडे के नीचे रहे और कांग्रेस की विचारधारा से आपने अपनी विचारधारा मिलाई और आज उसी की वजह से गंगापुर जिला बना। ये बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य है और मैं आप सभी से यही चाहती हूँ कि आगे भी टिकट तो बहुत मांगते हैं। अभी अभी MLA साहब ने उनकी बात सुनाई थी कि हम एक ही गाड़ी में 14 जने गए और 14 ही टिकट मांग रहे थे। मांगने का अधिकार सबका होता है। पार्टी में बहुत लोगों की त्याग और सेवाएं होती है। हर इंसान अपने हिसाब से सोचता है और आगे बढ़ता है कि मुझे भी मांगने का अधिकार है, मांगेगा। पार्टी है, एक बच्चा अपनी माँ से ही मांगता है और कांग्रेस पार्टी हम सबकी माँ है। तो एक माँ के 5 बच्चे होते हैं तो 5 मांगते हैं, पर गलती एक को ही मिलती है। ये आप सब जानते हैं, पगड़ी एक की ही बनती है। तो मैं यही चाहती हूँ कि मांगने का अधिकार सबको है, अपना विचार रखने का अधिकार सबको है। सब रखिए और हम आप सबके विचार आगे पहुंचाएंगे। आला कमान तक टिकट का निर्णय आला कमान के हाथ में है और वो जिसको टिकट दे, आप सभी, मेरी ये उम्मीद है आपसे कि आप सभी उनके स्वर में स्वर मिलाएं और एक ही झंडे के नीचे, पार्टी के कांग्रेस के झंडे के नीचे हम सब उसी के साथ चलें और उसी को जिताने के लिए पूरा प्रयास करें। ये मेरा आप सबसे विशेष निवेदन है। जिसे भी टिकट मिले आपके बीच में, उसको हमें जिताने का हमारा पूरा प्रयास रहना चाहिए, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी के बेटे हैं। आप देखिए परिवार में भी एक के पगड़ी बनती है और 5 भाई होते हैं, सभी उसका समर्थन करते हैं। पूरे समाज में एकजुट होकर हम बैठते हैं और समाज में दूसरा आदमी हमारे बारे में कोई बात नहीं कर सकता। उसी तरीके से हम सभी कांग्रेस पार्टी को अपनी मां मानते हुए उसका अपना एक झंडे के नीचे रहना है, एक अम्ब्रेला के नीचे रहना है, कांग्रेस के हाथ के निशान के नीचे रहना है और बीजेपी का इसका जवाब देना है। अभी अभी आपने बताया कि अमित शाह को गंगापुर में आना पड़ा। अब आप देखिए क्यों आना पड़ा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो हमारे अशोक जी गहलोत साहब हैं, उन्होंने यहाँ पर क्या पूरे राजस्थान में विकास की गंगा बही है और उसी विकास की गंगा के तहत वो घबराए हुए हैं। उनको लग रहा है कि मैं कैसे राजस्थान को जीतूं, पर वो जीत नहीं पाएंगे। मैंने देखा रास्ते में कई जगह बीजेपी के लोगों ने पोस्टर लगाए हुए थे कि राजस्थान को, क्या पोस्टर लगाए, नहीं रहेगा राजस्थान, चलो जयपुर चलो। अरे भाई मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप राजस्थान को क्यों नहीं पाओगे? आप जाइए जनता से पूछिए कि क्या राजस्थान 500 रुपए का सिलेंडर नहीं रहेगा क्या? जनता से पूछिए आप, जो उन्होंने पोस्टर लगा रखे हैं तो कैसे लगा रखे हैं? क्या 100 यूनिट फ्री प्रत्येक बीजेपी के लोगों के लिए आ रही है? गहलोत साहब ने पक्षपात नहीं किया है, पूरी जनता के CM है वो, बीजेपी कांग्रेस सभी दलों से सरकार है वो मोदी जी की तरह नहीं करते कि 5 लोगों को ही फायदा देना है और पूरी भारत की जनता तो पाए, ऐसा वो नहीं सोचते। उन्होंने पूरी राजस्थान के लिए 100 यूनिट फ्री की है, किसानों के लिए बिजली सिंचाई विभाग की 2000 यूनिट फ्री की है, पेंशन लागू की है, 10 स्कीमें जो आपके सामने, सब जानते हैं 10 स्कीमों के बारे में, सबने पंजीयन कराया होगा। और उन्होंने यहाँ तक कि पशु के बारे में भी सोचा है, इंसानों के बारे में तो दूर, उन्होंने पशु के बारे में भी सोचा है, उनका भी बीमा किया है। एक किसान की आमदनी पशु से होती है और उसके मरने के उपरांत उनको उसका बीमा मिले, ये भी उन्होंने सुविधा दी है। उसके इलाज की निःशुल्क व्यवस्था की है पशु की। हम इंसानों के साथ साथ हम इंसानों की दवा तो उन्होंने काफी पहले ही फ्री कर रखी थी और 25
लाख तक का चिरंजीवी बीमा में दिया है, 10,000 का दुर्घटना बीमा दिया है, और ये ओपीएस दी है कर्मचारियों को, जो पूरे हिंदुस्तान को जिता के लाएगी ये स्कीमें माननीय अशोक गहलोत साहब की। तो राजस्थान को तो जीतना ही है, राजस्थान को तो जीतना तय है। हमारी राजस्थान की स्कीमें पूरे हिंदुस्तान में गूंज रही है, हर जगह। आप देखिए एमपी के कुछ लोगों से मैं मिली थी अभी किसी सामाजिक कार्यक्रम में, तो वो महिलाएं बोल रही थी, वो टीचर है कुछ, तो बोल रही थी अगर ओपीएस नहीं किया तो वहां पर बीजेपी सरकार जाएगी, कांग्रेस का एक साथ तो रुकेगा। तो हमारे राजस्थान का झंडा तो पूरे हिंदुस्तान में लहरा रहा है, तो क्यों नहीं हमारे राजस्थान में फिर से हम माननीय अशोक गहलोत साहब को मुख्यमंत्री बनाए और हमारी सरकार बनाए। इसके लिए हम सब भरपूर प्रयास करें और कांग्रेस के झंडे के नीचे रहें, टिकट चाहे जिसको भी मिले। और आपके सामने एमएलए साहब ने कांग्रेस के झंडे के नीचे आपके साथ में इतने सारे विकास कार्य किए हैं जो आप सबने भी गिनाए, और एमएलए साहब ने भी आप सबको सुनाया है अभी, और बड़ी खुशी हुई इन सब चीजों को। और मुझे लगता है हमारे यहाँ से कांग्रेस आएगी, और मैं पुनः एक ही निवेदन करना चाहती हूँ मेरे कांग्रेस जनों से, ये कांग्रेस परिवार है, इसमें अपनी बात रखने का हक सबको है, और ये बात यहाँ तक रहनी चाहिए। और बाहर जैसे ही टिकट एक को घोषित होता है तो सबको एक ही झंडे के नीचे आए, मेरा फिर से निवेदन है, और उसको भरपूर मतों से अपना जीता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, जो आज की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता छोटेलाल जी व्यास, आप सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दें। छोटेलाल जी व्यास सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक महोदय और दोनों ब्लॉक अध्यक्ष खड़े हो जाएं। हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को बाहर जरूरत है, सभी कार्यकर्ताओं के साथ के साथ में खड़े रहकर हमारे परमेश्वर महोदय और रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद। अब हमारे दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को और एमएलए साहब, हमारे शहर के अध्यक्ष रवि जी को और छोटेलाल जी व्यास को भी हम अपने बारे बताएंगे। उनको दूंगा ना। हाँ, दोनों ब्लॉक अध्यक्षों कमेटी हमारे विधायक जी अपने टिकट के लिए ब्लॉक अध्यक्ष को बाइट देंगे और ग्रामीण के अध्यक्ष को भी बाइट देंगे, छोटेलाल व्यास को भी। रामकेश मीणा जिंदाबाद, रामकेश मीणा। आपका बहुत बड़प्पन है, आप कार्यकर्ताओं की भावनाओं को सुनते हैं और माननीय विधायक जी दोनों ब्लॉक अध्यक्षों को अपने बायोडाटा देने पार्टी सिंबल के लिए धन्यवाद। आपको जो है इलेक्टेड जीते हुए सदस्य जिन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को वोट किया है, ये दोनों का ही हमारा सभा में शामिल है। हाँ, दोनों का एक ही भाग है। और भी हमारे जो चुनाव लड़ने वाले हैं सुनील पटाखा देंगे हमको टिकट नहीं मिले तो आपको जुड़ा को टिकट युवान में तो टिकट मेरे को मिले, युवान में तो टिकट मेरे को मिले। आप सर्वे कर लो, और अगर 60 साल से ऊपर मेरे को मिले तो रामकेश मीणा को मैं वोट लेता हूँ, मैं जनता के साथ रहता हूँ, पहले लेता हूँ।
अगर ये आवेदन दूर बैठ के बैठे इस तरह से आवेदन डाला भैया एक से आवेदन थोड़ा सा साइड फोटो आएगा को दे रहे हो यार, आपको लेनी है फोटो लेनी है ले लो। अरे 1 to 1 लेती तो ये तरीका सही नहीं है फॉर्म लेने का। एक फार्म लीजिए आप अलग अलग लेना चाहिए था सब आप लीजिए सब कार्यकर्ता को बाहर करके और आप फिर आवेदन अलग से बैठिए अलग से बात करके आप ये नहीं बैठो शांति से दोनों, क्या दिक्कत सामने से अपना बात करेंगे। आप खड़े रहेंगे तो मैं भी खड़ी रहूंगी। बैठो 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 आप बैठो आप बैठिए सबकी। मैंने फर्स्ट में ही बोला है कि जिसको भी बाहर डेटा देना है सब साइड हो गया। अभी जुलाई मोदी ने अच्छी बात रखी है और बाहर डेटा देखे गए हैं, तो आप दर्शन जी से बैठो, मैं आपकी भी सुनूंगी, उनकी सुनिए तो आपकी एक एक भले आप चाहो तो और एक एक आ जाओ। मैं थोड़ा दूर बैठो। एक एक आदमी जो विधायक का टिकट मांग रहा है वो 5-5 मिनट मेरे को दे दीजिए। तो एक एक आदमी यही आएगा, थोड़ा दूर खिसक जाओ। अच्छा ये वो मैजिक है इसको तो हूँ अंदर। आप इधर कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा कहाँ से ये आए? ऊपर से चलो पकड़ो, हाथ लगाओ। पार्टी को जिताना है आप सबको, कांग्रेस के साथ ही रहना है। क्या उसकी सफाई नहीं उसको ऊपर से इधर आके लेना आराम से। अब थोड़ा थोड़ा एक एक आदमी अपनी अपनी खुल कर बात रख सकता है। आप चाहो तो एक एक मुझसे मिलके आपके सामने ही रखे, मुझे कोई आराम से बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ अरे बैठ जाओ। मैं सबके लाओ नहीं बैठ तो मोड़ से मारे नेम चुनेगा सीधा एक आवश्यक जिसमें कांग्रेस ने उन्हीं को दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता
अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-2612।